दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन टूटने की कगार पर जा रहा है, आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है, मैं अपने रिश्ते को कैसे बचाऊं। आपने खराब किया है क्या जो आप बचाओगे? आपने खराब नहीं किया ना। किसी रिश्ते को ना हम बनाते हैं ना खराब करते हैं, हमारे ग्रह होते हैं जो अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। लाल किताब के अनुसार जो कुंडली हम तैयार करते हैं, उस कुंडली में जो दाम्पत्य जीवन वाला परिवार का घर होता है, जो पार्टनर के लिए जो घर होता है, वो सप्तम भाव होता है। यानी आपके जीवन साथी का घर होता है सप्तम भाव। सप्तम भाव में अगर कुछ एनिमी ग्रह बैठ जाते हैं, कुछ ऐसे शत्रु ग्रह बैठ जाते हैं जिसकी वजह से आपका प्यार टूट जाता है, आपकी शादी टूट जाती है, झगड़े झंझट कलेश होते हैं और यहाँ तक कि तलाक हो जाता है। तलाक अगर दोनों पक्ष चाह ले कि हम ना ले तो फिर दोनों दुर्गति कर देते हैं एक दूसरे के एक ही घर में रहकर। पत्नी भी गाली देती है, पति भी गाली देता है और दोनों के संबंध इतने बुरी तरह से रहते हैं कि इससे बेहतर है कि तलाक हो जाए, इससे बेहतर है कि तलाक हो जाए। लेकिन साथ में इतने शत्रु बनकर मत रहो। कैसे शत्रु बन जाते हैं? एक लड़की और एक लड़का जो एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्रेम करते हैं, फिर देखा सुनी होती है और फिर दोनों का विवाह होता है। विवाह के बाद अपनी गृहस्थी बहुत सुंदर शुरू कर देते हैं। और फिर ध्यान देने योग्य बात है कि अगर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में कोई भी ऐसा शत्रु ग्रह बैठ जाता है आकर, तब जाकर बात बिगड़ जाती है ना, तब जाकर बात बिगड़ जाती है। शत्रु ग्रह कौन होते हैं? शुक्र और शनि है। कोई भी सप्तम ग्रह में बैठ जाए फिर घर बिगड़ जाता है, घर खराब हो जाता है, आपका तलाक हो जाता है। तो एक साधारण सा व्यक्ति बात बात पर कैसे अपनी कुंडली दिखाए? कहाँ जाए कुंडली दिखाने? जो ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ अच्छे एस्ट्रोलॉजर है, वहाँ आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। और मेरे कुछ ऐसे भाई बहन ऐसे जगह पर रहते हैं कि वहाँ पूजा पाठ कराने वाले साधारण से पंडित जी होते हैं जो पत्रा देखते हैं, दिन तिथि बता देते हैं। उनके पास अगर आप अपनी कुंडली लेकर भी जाते हो तो वो इस तरह का विवरण नहीं बता पाएंगे। फिर क्या बताएंगे? आप उनसे कहोगे कि हम पति पत्नी खूब झगड़ा करते हैं, तो वो आपको बड़े होने के नाते, गार्जियन होने के नाते कुछ अच्छी बातें समझा देंगे। लेकिन अच्छी बातें समझाने से ग्रह ठीक नहीं होते। ग्रह खराब हुए हैं इसलिए तुम दोनों बिगड़ रहे हो एक दूसरे पर। ग्रह सुधार दो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर आप कहेंगे आपको नहीं मालूम, आपकी कुंडली ही नहीं, आपको आपकी बर्थ का डेट नहीं मालूम है, आपको समय नहीं मालूम है। फिर कैसे जाने हमारा मामला बिगड़ा है? फिर परिस्थिति देखो ना, मामला बिगड़ा है। सर्टिफिकेट की जरूरत क्या है? प्रैक्टिकल देखो ना, रोज लड़ रहे हो कुत्ते बिल्ली की तरह। कई प्रेमी और प्रेमिका भी, प्रथम तो प्रेम होता है, आकर्षण बढ़ता है, खूब एक दूसरे को देखने के लिए तड़प जागती है, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, रात रात भर मोबाइल पर बातें करते हैं और फिर वो सिचुएशन आ जाती है कि ब्लॉक कर दिया प्रेमिका को। क्यों? अब वो लड़की अच्छी नहीं लग रही आपको क्या? जिस लड़की को एक झलक देखने के लिए खड़े दोपहर धूप में खड़े रहते थे, वो जिधर से गुजरती थी उसको देखने के लिए न जाने कितने घंटे खड़े रहते थे, आज वो बुला रही है तो ब्लॉक कर दे रहे हो ताकि फोन ना कर सके। तुम नहीं कर रहे हो, बात समझो। ग्रह करवा रहा है तुमसे ताकि ये संबंध खराब हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका संबंध जो बिगड़ गया है, जो बिखर गया है, वो फिर से सुधर जाए, लेकिन कैसे सुधरे? दोनों में सामंजस्य नहीं, प्रेमी और प्रेमिका पूरी तरह से एक दूसरे से दूर हो गए हैं, तब करो ना मेरा बताया एक छोटा सा अद्भुत प्रयोग। प्रेमी भी करे, प्रेमिका भी करे, जिसको भी इस संबंध को बचाना है, लड़के और लड़की दोनों के लिए है यह प्रयोग। आप करें, आपका प्यार आपको वापस मिल जाएगा। जितना प्यार में तड़प थी ना, जितनी बेचैनी थी पहले, वो बेचैनी और 4 गुना बढ़ जाएगी। दोनों एक हो जाओगे, दोनों विवाह करोगे और इस सुख से इस दाम्पत्य जीवन में रहोगे। पति और पत्नी में अगर दोनों में खूब झगड़े हो रहे हैं, पत्नी नहीं चाहती है पति के साथ रहना, वो बेफिजूल की बातें कर रही है, बदतमीजी कर रही है, बैग उठाकर अपने मायके चली जा रही है, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ, इस तरह की क्रोधित बातें बोल रही है और इस रिश्ते को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है, तो पति करे यह प्रयोग। और अगर पति चाहता है कि तुम यहाँ से निकलो, मैं तुमको तलाक दूंगा, तुम अपने पिता के घर जाओ, तुम मुझको अच्छी नहीं लगती, तुम्हारी बातें अच्छी नहीं लगती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, इस रिश्ते को अब आगे नहीं बढ़ा सकता, इस तरह की बातें बार बार वो कह रहा है और संबंध को तोड़ने की धमकी दे रहा है, तब पत्नी करे यह प्रयोग। मायके में रह रही हो, मायके में करो, तड़प कर आएगा। उसकी एक तस्वीर मात्र से तुम एक ऐसा वशीकरण कर सकती हो या कर सकते हो कि आपका प्यार आपके कदमों में आएगा। करके तो देखें,
जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप सब और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए, जो सब कुछ बिखर गया है फिर सब कुछ समेट लेंगे, फिर प्यार से जुड़ेगा। ये आशियाना बहुत सुंदर होगा। एक तस्वीर निकाल लो, मोबाइल फोन से निकाल सकती हो पेपर फॉर्म में, और वो कोई तस्वीर हो निकाल लो साफ सुथरी, जिसमें आंख अच्छी से दिख रही हो, चेहरा अच्छे से दिख रहा हो। प्रेमी या प्रेमिका का, पति या पत्नी की एक तस्वीर आपको चाहिए। एक रेड कलर का मार्कर ले, एक लाल कलर का मार्कर ले, और तस्वीर के ऊपर स्टार बना दे, तारा बना दे। तारा बनाना नहीं आता, निकाल कर देख लीजिए नेट पर। स्टार बना दे, ट्रायंगल बना, एक उल्टा ट्रायंगल बना, स्टार बन जाएगा ना। इसमें जितने भी डिब्बे होते हैं ना, जितने भी कॉलम कटेंगे, जितने भी घर होंगे, प्रत्येक घर पर छोटा छोटा पति का नाम लिख दो। पति के फोटो के ऊपर स्टार बनाएंगे, और स्टार में जितने भी घर दिखे आपको, सब पर पति का नाम लिख देना। एक कलावे धागे से इस तस्वीर को एक बार लपेट के बांध देना, 2-3 गांठ दे देना पूजा रूम में। गुरुवार की शाम को बैठ जाना, जहां हनुमान जी की तस्वीर हो, हनुमान जी की मूर्ति हो तो सर्वोत्तम होती है ना पूजा रूम में, हर पूजा घर में होती है। वहां इस तस्वीर को खड़ी कर दे, लगा दे। जहां अपने पति की तस्वीर है रख भी दे, जमीन में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक घी का दिया जलाएंगे, जलते हुए घी के दिए में घी पे थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे, हल्दी का तिलक अपने माथे पर भी लगाएंगे, पुरुष भी महिला भी। वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ये चीज 3 दिन तक लगातार करेंगे, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार लगातार 3 दिन करेंगे, और 3 दिन के बाद तस्वीर को उठाएंगे, ध्यान से देखेंगे, हनुमान जी से कहेंगे कि ये मेरा प्रेम है, ये मेरा संबंध है, जो मेरे जीवन में वापस आ जाए। और आप मंत्र का जप करेंगे, हनु 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 हनुमते नमः, हनु 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 हनुमते नमः। अपनी इच्छा प्रथम आप बोलेंगे, और तब इस मंत्र से जागृत करेंगे। 108 बार इस मंत्र को जपेंगे। ये आकर्षण बढ़ा देगा, ये आपका आकर्षण इतना बढ़ा देगा कि वो खिंची चली आएगी, वो खिंचा चला आएगा। तब तक इस तस्वीर से कलावा ना खोले जब तक वो आपके पास, आपके जीवन में वापस ना आ जाए। कभी कभी 5 मिनट में आ जाती है, आपका प्यार 5 मिनट में आ जाएगा। यकीन ना हो तो करके देखें। ज्यादा से ज्यादा इसकी सीमा 43 दिनों तक है। जब आपका प्यार आपको वापस मिल जाए, कलावे धागे से मुक्त कर दे इस तस्वीर को, रख दे इस तस्वीर को कहीं पर भी, तब तक धागा ना खोले जब तक प्यार वापस ना आए। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।